नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आ रहा है। खुशखबरी ये है ना, जीडीएस इंडिया पोस्ट जीडीएस जिसको ग्रामीण डाक सेवक बोलते हैं ना, उसमें दोस्तों बम्पर पोस्ट पर वैकेंसी निकल चुका है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, आज से 15-20 दिन पहले वीडियो बनाया था दोस्तों। देखिए, इसीलिए बताता हूं ना कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों संपूर्ण आपको जानकारी आपको देने वाली इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, सिलेक्शन दोस्तों आपको पता है ना कि भैया परसेंटेज आपको पूछते हो सर कितना परसेंटेज है तो कितना नंबर पर सिलेक्शन होगा, वो भी आपको बताएंगे। काम क्या करना पड़ता है हर एक स्टेट में दोस्तों, इस बार अलग अलग सीट भी बताया गया है कि भैया कितना कितना सीट है हर एक स्टेट में, तो संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, 30,000 हमने पोस्ट बताया था, 30,041 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आई है, ठीक है। और 3 अगस्त आज से फॉर्म स्टार्ट है। और लास्ट डेट की बात करें ना दोस्तों, तो ये 23 अगस्त है। तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, कोई भी फॉर्म आए तो एक सप्ताह पहले भर दीजिए लास्ट डेट से, ठीक है। बाकी मात्र 100 रुपये पैसा लगेगा अप्लाई करते समय, 100 रुपये लगेंगे दोस्तों। बाकी एसी है, एसटी है और दोस्तों दिव्यांग है तो आपको 0 रुपये लगेगा, महिला का भी। मान कर चलो फॉर्म भरते समय कोई स्पेलिंग गलती हो जाता है तो करेक्शन भी कर सकते हो 24 और 26 के बीच में दोस्तों, अगस्त में, ठीक है। अब एज जो काउंट हो रहा है ना, 23 अगस्त से एज काउंट हो रहा है। 23 अगस्त 2023 से एज आपका लिया जा रहा है। 18 से लेकर 40 साल जनरल वालों का, ओबीसी का 43 साल तक और एससी एसटी का 45 साल तक। तो भाई एज में देखो, जीडीएस का वैकेंसी की खासियत ये है ना, लाख बुराइयां हो लेकिन एज में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि अच्छा खासा एज दिया जाता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको बताए उससे पहले स्टेट वाइज आपको सीट बता देते हैं कि भाई कहाँ पर कितना कितना सीट है, ठीक है। देखो यूपी में दोस्तों 3084 सीट है, ठीक है। बिहार में आपका 2300 सीट हो गया। राजस्थान में दोस्तों 2031 सीट है। तो आप देख रहे हो ना, मध्य प्रदेश 1565 सीट हो गया। उत्तराखंड में 519 है। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो 721, अच्छा खासा पोस्ट है। दिल्ली में मात्र 22 पोस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली वाले क्या करेंगे ना, यूपी में भर दीजिएगा क्योंकि सटा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और हिंदी लैंग्वेज का कोई दिक्कत भी नहीं है। हरियाणा में 225 पोस्ट हो गया। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों आपका एसपी में 418 पोस्ट है। जम्मू कश्मीर में 300 है। झारखंड में 530, अच्छा खासा मान सकते हो, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के तमाम जितने भी राज्य है, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सभी मिलाकर 500 सीट है। असम में आपका 855 पोस्ट हो गया, अच्छा खासा है। वेस्ट बंगाल में भैया 2127 पोस्ट है। तो वेस्ट बंगाल वाले बच्चे अपना खुद के राज्य में अप्लाई कीजिएगा, अच्छा खासा सीट है, ठीक है। महाराष्ट्र में 3154। और महाराष्ट्र में दोस्तों इतना सीट इसलिए है ना क्योंकि देखो बड़ा राज्य होता है तो उसमें ज्यादा ही सीट होता है, ठीक है। अब देखो तमिलनाडु में 2994 हो गया। गुजरात में 1850 हो गया। कर्नाटका में 1700 आपका 14 पोस्ट हो गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसके अलावा कहाँ कहाँ पर कितना कितना सीट है और वहाँ का लोकल लैंग्वेज भी यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि आपको आइडिया मिले। जहाँ आप अप्लाई करो तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको होना चाहिए, ठीक है। 10th में भी लोकल लैंग्वेज ये पढ़ाई करना आपका जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग सारा देख सकते हो कहाँ पर कहाँ कितना कितना सीट है। और नॉर्थ ईस्ट के लैंग्वेज यहाँ पर दिया गया है। उड़ीसा का कितना सीट है, 1279 हो गया। कर्नाटका का, तमिलनाडु का, तेलंगाना का, पंजाब का, आपका महाराष्ट्र का, ये सब दोस्तों है। महाराष्ट्र का कोंकणी और मराठी 2 लैंग्वेज दिया गया था। केरला, झारखंड, ये सब देख सकते हो। जम्मू कश्मीर में हिंदी भी चलेगा, उर्दू भी चलेगा, 300 सीट है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हिंदी जहाँ पर है ऊपर, ठीक है। देखिए दोस्तों, हर एक राज्य का सीट मैंने आपको बता दिया भाई कहां पर कितना कितना सीट है, ठीक है। अब वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों मैं आपको सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस के लिए बेस्ट बुक सजेस्ट करता हूं। ये जो बुक आप देख रहे हो ना, ये पूजा पब्लिकेशन की तरफ से बुक आता है, सामान्य ज्ञान का। अब इस बुक की खासियत है ना, आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी, डिफेंस, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस दारोगा, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, सबके लिए फायदेमंद होने वाला है। पूजा पब्लिकेशन का बुक है दोस्तों। पिछले 15 साल में अलग अलग जो एग्जाम हुआ है ना, उस पर आधारित दोस्तों ये बुक है। साथ में दोस्तों जो एनसीईआरटी और सीसैट के पैटर्न है ना, क्योंकि आजकल प्रश्न इसी पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं, उस पर आधारित बुक है और तमाम प्रकार के एग्जाम में आपका फायदेमंद साबित होगा। पूजा पब्लिकेशन का बुक है। आपका पेज का क्वालिटी भी देख सकते हो, काफी अच्छा बुक है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोगों को ऑनलाइन कहीं से भी आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। ये नजदीक की दुकान पर आसानी से उपलब्ध है, वहां से भी ले सकते हो। आपको क्लियर करते हैं। देखो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मात्र 10th मांगा गया है। 10th में दोस्तों आपका मैथ होना चाहिए और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो भैया 10th में सभी का मैथ होता है, सभी का इंग्लिश होता है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, अनिवार्य सब्जेक्ट है भाई, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अप्लाई करते समय एक चीज ध्यान दीजिएगा, जहां आप अप्लाई कर रहे हो ना तो लोकल लैंग्वेज की आपको जानकारी होनी चाहिए। अब मान के चलो आप बिहार के हैं तो आपने भर दिया दोस्तों, मान के चलो आपने महाराष्ट्र में, तो मराठी आपको आनी चाहिए तभी भर पाओगे। तो ऐसा कीजिएगा, जहां का आप है, जहां का लोकल लैंग्वेज आपको जानकारी है वहीं पर फॉर्म भरिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब देखो नॉलेज ऑफ साइकिल चलाने की जानकारी, अरे नहीं भी आता है साइकिल चलाने तो क्या क्या दिक्कत है, बोल देंगे हाँ नॉलेज है, साइकिल चला लेंगे,
क्या है, ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसके लिए सर्टिफिकेट की सर जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, बस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है या नहीं भी है तो बस यस कर देना है फॉर्म भरते समय, हाँ जानकारी है, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत है नहीं। समझ रहे ना बात? बस 10वीं पास है, फॉर्म भरिए, ठीक है। अब देखो इसमें दोस्तों 3 प्रकार का पोस्ट, एक है ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको बीपीएम बोलते हैं, एक है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम बोलते हैं, एक है डाक सेवक, ठीक है। अब देखो दोस्तों इस यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्शन आपको बताते हैं, आपको जैसे जानकारी होगा ना, इसमें जो सिलेक्शन होता है ना, ये दोस्तों आपका 10th के परसेंटेज के अकॉर्डिंग होता है, जिनका ज्यादा परसेंटेज उसका सिलेक्शन। इसमें बिना एग्जाम का दोस्तों ये वैकेंसी है, हर बार आता है। सरकार को चाहिए कि भैया एग्जाम कंडक्ट करवाए, सभी को समान मौका दे, लेकिन दोस्तों क्या होता है ना कि इसमें एग्जाम नहीं होता, तो परसेंटेज पर सिलेक्शन होता है। अब आप लोग पूछोगे सर हमारा कितना परसेंट है कि हम फॉर्म भरे, आपको पिछला कुछ आपको जानकारी देते हैं कट ऑफ के बारे में। ये देखो 2 महीने पहले, इस साल तीसरा वैकेंसी आ रहा है जीडीएस का, समझ रहे हो ना, जीडीएस के इतना वैकेंसी आ रहा है ना दोस्तों, पूछो मत। जीडीएस में दोस्तों सबसे ज्यादा वैकेंसी आ रहा है, और एक दो मतलब होता है ना कि 1000 2000 पोस्ट नहीं, इससे पहले आया था दोस्तों 12000, उससे पहले आया था भैया आपका 30,000 प्लस वैकेंसी, उससे पहले आया था 40,000। एक साल के अंदर दोस्तों अगर वैकेंसी की बात करें 1 से 1.5 साल में, तो 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी आ चुका है इसका, ठीक है। तो अब देखो 10th के परसेंटेज पर सिलेक्शन होता है। अब आप लोगों को पूछिएगा सर कितना परसेंटेज है तो हम फॉर्म अप्लाई करें, देखो हमेशा मैं बोलता हूं जिसका भी दोस्तों 60% प्लस है, कहाँ का, कुछ कुछ राज्यों का, जैसे गुजरात का 60% से ज्यादा है, कर्नाटका का है, तमिलनाडु का है, महाराष्ट्र का है, तो इधर का राज्यों का दोस्तों 60 प्लस है तो भर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्तों देखो यूपी जैसे राज्य हो गए, बिहार हो गया, इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते ये आपका झारखंड हो गया, इसके अलावा दोस्तों आपका झारखंड के अलावा अगर हम बात करते एचपी हो गया, ठीक है, या दोस्तों हरियाणा का भी जिक्र कर लो, उत्तराखंड का जिक्र कर लो, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड के अलावा राजस्थान का जिक्र कर लो, ठीक है, दिल्ली का जिक्र कर लो, वेस्ट बंगाल का, ये सब राज्य में दोस्तों कट ऑफ आपका 80 प्लस ही जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप लोग कोई भी बोले कि भैया इतना परसेंट है इतना परसेंट है तो क्या रिजल्ट होगा, तो हमेशा दोस्तों अब सीबीएसई वाला बच्चा का भाई 95 96 तो आ ही जाता है, अब स्टेट बोर्ड वाला बच्चा को उतना नहीं आता है। तो भाई स्टेट जो बिहार से राज्य हो गए, यूपी जैसे राज्य हो गए, टॉपर जो होता है ना स्टेट बोर्ड का, बात कर रहा हूँ सरकारी वाला भैया, तो वहां का टॉपर कितना होता है, 90-95% पर टॉप हो जाता है, और सीबीएसई वाला 99 100 में 100 ला देता है। समझ रहे हो ना इस बात को? तो हम दोस्तों एक सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कहाँ का कट ऑफ कम जाता है और वहाँ का लोकल लैंग्वेज क्या है, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म भरना है तो भर सकते हो, ठीक है। ये दोस्तों आपने समझ लिया आपको फॉर्म भरने के बारे में। अब सैलरी कितना मिलेगा, अब सैलरी बढ़ गया है दोस्तों, पहले था सैलरी 12,000 से 14,000 के बीच में ना, अब 12,000 से स्टार्टिंग है, मिनिमम सैलरी 29,380 जाएगा, एक आध साल में आपका 29-30 हजार रुपया मिलने लगे तो क्या दिक्कत है, 4 घंटे का ड्यूटी होता है। एबीपीएम का सैलरी की बात करें तो 10,000 से लेकर 24,700 470 पोस्ट है, ठीक है। इस बार दोस्तों डाक सेवक वाला ये वाला अभी वैकेंसी का नहीं आया है, 2 ही वैकेंसी है, ब्रांच पोस्ट मास्टर का और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का। डाक सेवक का इस बार नहीं दोस्तों नहीं है, हमने लिख दिया था इसलिए कि 3 वैकेंसी अक्सर आती है, लेकिन इस बार 2 ही वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। एक बीपीएम है और एक एबीपीएम है। अब दोस्तों काम क्या होता है, काम भी समझो ना, अब डाक सेवक के बारे में जीडीएस के बारे में काम समझ लो। देखो जीडीएस का अगर हम बात करें ना, फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, ग्रामीण डाक सेवक। अब ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों डाक सेवक का काम होता है। और जैसे जॉब प्रोफाइल की बात करें बीपीएम पोस्ट का, ब्रांच पोस्ट मास्टर, देखो ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन करना ये काम होगा। अब ग्रामीण क्षेत्र में काम होता है, ये ध्यान रखिएगा, नाम ही से पता है ग्रामीण डाक सेवक फुल रूप होता है, ठीक है। डाक उत्पादों और सेवाओं का वितरण, डाक उत्पाद सेवाओं का वितरण करना होता है। रिकॉर्ड, हैंडलेंड डिवाइस, मोबाइल का रख रखाव, जो ऑफिस में सामान होता है उसका रख रखाव आपका काम देगा, ठीक है। तो ये बेसिक से काम होता है। एबीपीएम वाले का थोड़ा सा काम ज्यादा होता है, टिकट और स्टाम्प की बिक्री। अब टिकट होता है, स्टाम्प होता है, उसकी बिक्री। डाक डिलीवरी, अब कोई भैया चिट्ठी आ गया, लेटर आ गया, कुछ भी आगे, मनी ऑर्डर आ गया दोस्तों, ठीक है, एटीएम कार्ड आपको कितना चल रहा है दोस्तों, ये सब कार्ड वगैरह वगैरह कार्ड, तो वो सबकी डिलीवरी घर घर करना, डाक डिलीवरी, ठीक है। अब देखो सरकारी सेवाओं का घर घर प्रचार, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पल्स पोलियो, 1-2 अभियान है, सरकारी योजना का कमी थोड़ी है भारत में, तो वो सब प्रचार करना ग्रामीण क्षेत्र में, आपको पता है थोड़ा सा दिक्कत होता है, प्रचार करना पड़ता है, ठीक है। बाकी डाक सेवक का भी यहाँ पर काम है, हालांकि इसका वैकेंसी अभी तक नहीं आया है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि नो एग्जाम सीधे भर्ती, 10th में कितना % अंक है तो फॉर्म अप्लाई करें, जिसका ऑलरेडी डाटा हमने दे दिया कि भाई
10th में जिसका कितना परसेंट है तो फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। कुछ राज्यों का 60% से है, बाकी का दोस्तों हमने बताया कि 70-80% वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इनको चाहिए दोस्तों, आप लोग कमेंट में सहमत है तो यस बताइएगा कि एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए कि नहीं, सभी को समान मौका दो। इतना वैकेंसी आता है दोस्तों, कोई वैकेंसी इसके आगे बात नहीं कर सकता, समझ लो ना, इतना ज्यादा इसमें वैकेंसी आ रहा है। ठीक है, तो भाई वैकेंसी के बाहर है लेकिन परसेंटेज पे है, क्या फायदा। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा दिक्कत है। हाँ, एक बात आप ये तर्क दे सकते हो कि भैया किसी ना किसी के तो हो रहा है सिलेक्शन ना, मान के चलो जिसका ज्यादा परसेंटेज है वो भी तो भारत का नागरिक, उसका भी तो सिलेक्शन हो रहा है, ये बात सही है दोस्तों, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन एक होता है ना कि भैया कंपटीशन का हम तैयारी कर रहे तो कंपटीशन का सभी समान मौका दो। ठीक है, इसके लिए एग्जाम लेना चाहिए था इनका, जहां तक मुझे लगता है, मेरी भावना यही है कि एग्जाम के आधार पर इसका सिलेक्शन होना चाहिए। हर बार रिपीट करता हूँ, लेकिन इसका नियम जो है नियम है। अब आप लोग कैसे इसको सुधार सकते हो, भैया ट्वीट करो, ठीक है, सरकार तक बात पहुंचाओ। ठीक है, तो यही एक माध्यम है जिससे, अब देखो यही वैकेंसी नहीं, अभी और भी वैकेंसी आएगी इसमें, यही लास्ट चांस थोड़ी है, तो जोर से जोर से इसका बात उठाना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो सारा जानकारी मैंने आपको दे दिया जीडीएस के बारे में। फॉर्म फटाफट अप्लाई कर दीजिएगा, लास्ट में सर्वर स्लो हो जाता है। अब कटअप आप लोग पूछोगे तो कटअप साथ में बता दूं, एक सेपरेटेड हालांकि एक अलग वीडियो बनाऊंगा। देखो कटअप हर एक 3-4 लिस्ट बनता है, पहला लिस्ट बने, सेकंड लिस्ट बना, तीसरा लिस्ट बना, चौथा लिस्ट। हर बार मान चलो पहला में कटअप गया 90, दूसरा में कम हो जाएगा दोस्तों, दूसरा में हो गया 88, तीसरा में हो गया 85, ऐसे ऐसे दोस्तों कम होते होते दोस्तों और 80 हो गया, चौथा लिस्ट कम होते जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जैसे ही दोस्तों लास्ट डेट खत्म हुआ, 1 महीने के अंदर सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है, आपका नाम आ जाएगा रिजल्ट में। नाम है तो आपको एसपी ऑफिस में जाना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, सिग्नेचर वगैरह मैच वहाँ पर करता है, तो भरते समय सिग्नेचर फोटो सब अपना दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।